बेटा एक टाइम बाद साथ ना रहेगा, काम धाम के सिलसिले में जाएगा, पर तुम दोनों साथ हो, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को रोज दो दो आई लव यू बोला करो, है ना दादाजी? आप बोलेंगे आज से? पक्का बोल के दिखाओ। एक तो दांत गिर गया है तो आई लव यू का हवा ही निकल रही है। आई लव आलू। आई लव यू ठीक से नहीं बोला जा रहा। आलू भी शॉर्ट फॉर्म है। आई लव यू का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आलू। आई लव यू का शॉर्ट फॉर्म आलू। तो आलू बोल दिया करो, आलू। लो हमारी मैया एडवांस फोन लगा के आई लव यू चालू हो गया। लो आई लव यू। बोल दो बोल दो, कोई नहीं सुन रहा, अब सुनना मत। आप अपना आई लव यू चालू रखो। भगवान ने गोपियों को बुलाया और क्या किया? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने गोपियों से कहा, यहाँ आई हो, क्यों आई हो? आने का हेतु उद्देश्य क्या है? जाओ अपने अपने घर, पति कैसा भी हो ना छोड़ो, जाओ पति के पास। भगवान ने कहा, एक ही धर्म एक व्रत नैमा काय बचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री के कितने व्रत बताए हैं? कितने? एक ही व्रत है, पातिव्रत। नारी कैसी हो? पतिव्रता। और नर कैसा हो? पुरुष कैसा हो? पत्नीव्रता। पुरुष कैसा हो? पुरुष भी पत्नीव्रता हो और नारी पतिव्रता। जैसे सीता जी पतिव्रता हैं और राम जी कैसे हैं? पत्नीव्रता। एक पत्नी के सिवा और किसी को ना देखे, ये पत्नीव्रता। और एक पति के सिवा किसी की ओर ना देखे, वो पतिव्रता। तो नारी कैसी होनी चाहिए? जोर से, जोर से। पतिव्रता। और पुरुष पत्नीव्रता। तो आप दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे का साथ निभाओ, रिश्तों में धोखा नहीं होना चाहिए। आज भगवान ने कहा, देवियों अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु हमारे पति हमने छोड़ दिए, किसके लिए? आपके लिए। क्यों? आप ही हमारे पति हैं। अच्छा मैं ये बताओ, भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? मैया, भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? लाल मैया। भगवान आपसे, आपका क्या संबंध है भगवान से? हैं? आप, भगवान आपके क्या लगते हैं? ये मैया और बगल वाली मैया, पीली मैया, ओ तीन पीली मैया। भगवान आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? मैया, ओ लाल मैया, भगवान आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? भगवान सबके कौन है? सबके तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। भगवान कौन है आपके? हम सबके प्राणों के तुम हो एक अगोचर, सबके
सबके प्राणों के, सबके पति हैं भगवान। पुरुष के भी पति और स्त्री के भी। पति किसे कहते हैं? आप लोग पति किसे कहती हो? आप लोग कहती हो जो हमारे बच्चे का पिता है वही हमारा पति है। बच्चे के पिता से संबंध पति का तो है, पर पति किसे कहते हैं? पारक्षणे धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। जैसे राष्ट्र की रक्षा करे तो राष्ट्रपति, सेना की रक्षा करे तो सेनापति, ऐसे ही हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले को परमेश्वर प्राणपति कहते हैं। हम सबके पति रक्षा के अर्थ में। हम सबके रक्षक कौन? तो हमारे पति भगवान है। अब ये तो एक संबंध है ही प्राणपति, इसके बाद भी संबंध रख सकते हैं। मात पिता तुम मेरे। अब आप लोग पति का मतलब केवल आप जो पति का अर्थ समझते हो वो नहीं, यहां रक्षा के अर्थ में पति है। जो हमारे रक्षक हैं वो हमारे, जैसे राष्ट्रपति सेना की रक्षा करे तो सेनापति, राष्ट्र की रक्षा करे तो, ऐसे भगवान हम सबके पति हैं। ये तो एक अर्थ हो गया, सबका संबंध है। एक और संबंध, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। मैया भगवान हमारे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्या है भगवान हमारे? सब कुछ भगवान। भगवान ही हमारे सर्वम, सब कुछ आप हैं। सर्वम त्वमेव सर्वम मम देव। गोपियों ने कहा प्रभु हमारे पति तो जो हैं वो तस्वीर है, फोटो। अच्छा एक बात बताओ, एक पत्नी थी और एक पति था, दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन क्या हुआ, पति को परदेश जाना पड़ा, तो पत्नी बोली प्राणनाथ आप जा रहे हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। पति अपने एक फोटो देता है, पति अपना क्या देता है? एक फोटो, एक चित्र देता है। कहता है जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम मेरे चित्र के साथ रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब पत्नी ने तसल्ली की, चलो फोटो ही सही, देखती रहूंगी, सहारा है। तो पति का फोटो पत्नी रखती, माला पहनाती, भोग लगाती और देखती रहती, पूजा करती पति की। एक दिन क्या हुआ, वो पति की फोटो की पूजा कर रही थी कि तब तक उसका कुछ महीनों के बाद सही वाला ओरिजिनल पति आ गया। और जब पति आया, दरवाजे पे खड़ा आवाज लगा रहा है, भाग्यवान खोलो दरवाजा। अब पत्नी उस समय तस्वीर की पूजा कर रही थी। अब आप लोग बताओ कि वो क्या करे, वो फोटो की पूजा पूरी करे कि दरवाजा खोल के अपने असली पति से मिले? क्या करना चाहिए उसे? हैं? फोटो की पूजा करना चाहिए? हाँ हैं? क्या करना चाहिए? हैं? मैया क्या मैया बोल रही है फोटो की पूजा करनी चाहिए? नहीं। ये प्रश्न गोपियों ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप बताओ वो क्या करे।
तब भगवान ने कहा, जब साक्षात द्वार पे खड़ा है तो फोटो को छोड़ के साक्षात से मिलना चाहिए। गोपियां बोली, प्रभु ये जगत के पति तो हमारे फोटो की तरह है, साक्षात पति तो आप हैं। हम फोटो छोड़ के आपके पास आई हैं, अब भला आपको छोड़कर कहां जाएं? आप कह रहे हो जाओ, कहां जाएं? अब हम कहीं नहीं जाएंगी। तब गोपियों को भगवान ने स्वीकार किया और भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। क्या रचा रहे हैं भगवान? रास रचा रहे हैं। जब गोपियों के संग रास रचाने लगे तो गोपियों को अभिमान आ गया, वाह हम कितनी सुंदर हैं, भगवान हमारे संग नाच रहे हैं। भगवान गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं? रास। ये रास क्या है? ये रास का मतलब है कि भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं। मिल रहे हैं जैसे माँ अपने बेटे से मिलती है, तो माँ अपने बेटे को गले लगाकर, गालों को चूम करके, माथे को चूम कर माँ बेटे को लाड़ लड़ाती है। बेटा भले जवान हो जाए, बेटा भले 40 साल का हो जाए, पर माँ तो बेटे को गले लगाती है, गालों को चूमती है। ऐसे ही भगवान जब अपने भक्तों से मिलते हैं तो भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। यही है रास, जहां भगवान गोपियों के मध्य रास रचाकर, तब अच्छा रास तो रचाए, पर गोपियों को अभिमान आ गया, हम कितनी सुंदर हैं, देखो भगवान हमारे आगे पीछे डोल रहे हैं। समस्या जानते हो क्या है? जब तक आपको वस्तु नहीं मिलती तब तक आप उसकी कदर करते हैं, और जब मिल जाती है तो उसकी कदर, भगवान भी नहीं मिले तब तक कदर है, भगवान मिल जाएं तो गोपियों को अभिमान आ गया कि देखो जी हम सुंदर हैं, इसलिए भगवान हमारे पीछे डोल रहे हैं। अरे सुंदरता के पीछे थोड़ी भगवान भागते हैं। भगवान तो बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं चुटकी बजाएं तो प्रकट हो जाती है। फिर पर सांसारिक जीव है, अभिमान तो आ ही जाता है। सोचिए अभिमान से गोपियां नहीं बच पाई तो हमारा और आपका बचना कितना कठिन है। किससे बचना कठिन है? मैया, किससे बचना कठिन है? किससे? भगवान से नहीं, अभिमान से। आपने तो परिभाषा ही बदल दी, बोले भगवान से बचो। किससे बचना कठिन है? किससे? अभिमान, घमंड, ईगो, दर्प। अभिमान से बचो। अब गोपियों को आया अभिमान कि हम बड़ी सुंदर हैं, तो भगवान बोले अभिमान आ गया तो भगवान हो गए अंतर्धान, चले गए, गायब। और जब भगवान गए तब गोपियों को याद आया भगवान कहाँ है? यहाँ वहां देखा है नहीं। अब समझ गई कि हमने अभिमान किया, लगता भगवान हमें छोड़कर चले गए, नाराज हो गए। अब गोपियां रोने लग गई, हे श्याम सुंदर गलती हो गई, बड़ी गलती, बड़ा अपराध हो गया, हमें ना छोड़ के जाओ प्रभु, हमारा आपके सिवा कौन है? आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कौन स्वीकार करेगा? जब गोपियों ने रो करके पुकारा, यही तो गलती है। आप पर भगवान तनिक कृपा करना स्टार्ट करते हैं कि आप घमंड में डूब जाते हैं, तो भगवान को फिर कृपा का हाथ खींचना पड़ता है। अच्छा मैया एक बात बताओ, सच बताना, भगवान आपको धनवान बनाना तो चाहते हैं, सच बताओ आप धनवान बनने के योग्य हैं? बताओ, सब लोग बताइए, क्या हम लोग धनवान बनने के योग्य हैं? अरे भाई, धनवान
भगवान तो चाहते हैं कि मैं आपको धन दूं, लक्ष्मी पति हैं वो तो चाहते हैं कि आपको धन दें, पर आप ही हैं। अच्छा ये बताओ, आपको माना कि 1 करोड़ रुपया मिल जाए, सब लोग बताना, माना कि आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप क्या करोगे? मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको 1 करोड़ रुपया मिल गए तो आप क्या करोगे? भैया आप क्या करोगे? 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप क्या करोगे भैया? हैं? क्या करेंगे आप सब लोग बताओ? हैं? आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो आप अपने पड़ोसियों से राम राम करना बंद कर देंगे। सही है कि गलत है? आप लोग धन पाकर के यदि गंभीर बने, जैसे आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो वो झुक जाता है। अच्छा ये बताओ, पानी जब बरसता है तो सब जगह बरसता है, पर बताओ रुकता कहां है पानी? कहां रुकता है? जहां गहराई होती है। पानी कहां रुकता है? जहां गहराई होगी, जहां नम्रता होगी, सहजता सरलता की गहराई होगी, वहीं धन जाकर के रुकता है। धनवान व्यक्ति कौन? जिसके अंदर नम्रता है, गंभीरता है, सरलता है, सहजता है। आपको भगवान पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन आप पहले सरल तो बनो। पैसे पाकर के आप पैसे पाके इठलाने लग जाते हैं, बौरा जाते हैं, घमंड में डूब जाते हैं। अरे पैसा आया है तो सरल बनो, सहज बनो, और आएगा। ईश्वर और देना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि बस संभाल नहीं पाते। वो एक पिक्चर में नहीं, माला माल वीकली में, उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। 1 करोड़ रुपया आया तो वो मर गया। बोले पैसे की खुशी में क्या हुआ? मर गया। भगवान भी डरन के मारे आपको नहीं देते, कहीं मरू ना जाओ। ज्यादा देंगे कहीं आओ हार्ट अटैक ना आ जाएगा भाई इतना। पहले भगवान तैयार हैं आपको कई करोड़ देने के लिए, लेकिन आपके अंदर सरलता हो, बचाने की क्षमता हो। एक भाई साहब को पैसे मिले और पैसे मिले तो उन्होंने महंगी महंगी दारू पीनी शुरू कर दी। पहले पीते थे पौआ, अब पीने लगे 500 की बोतल। पैसा नहीं था तो नमक रोटी खा रहे थे, अब पैसा आ गया तो बकरा कटवा रहे हैं। पैसा नहीं था तो नमक रोटी चटनी रोटी खा रहे थे, पैसा आ गया तो बकरे कटवा रहे हैं। अब बताओ, इन्हें पैसा मिला तो, पर ये अपने पैसे से हत्या करा रहे हैं। बकरे की, मुर्गी की, मछली की, दारू पी रहे हैं, पराई औरत के संग घूमने लग गए। ये पैसे का यूज नहीं है। ऐसे में पैसा आ भी जाए, यदि आपको रातों रात खजाना मिल जाए, माना कि कोई लॉटरी इत्यादि लग भी जाए और आप पैसे वाले हो भी जाएं, तो वो पैसा 2-5 साल में ही खत्म हो जाएगा आपका। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी किनका चलता है? बोलो। कुआं गहरा है इसलिए भरा है। जिसके अंदर गहराई होगी, नदियां उछली होती हैं सो बह जाता है।
नदियों का पानी बह जाता है, कुएं का पानी भरा रहता है। क्यों? कुआं गहरा है। इसलिए थोड़ा आप गहरे बनो, बातों को, धन को पचाना सीखो। पैसा आए तो सरल रहो, राम राम सबसे करो, स्वभाव ना बदलो, अभिमान में ना चलो, अकड़ के ना चलो। जितना पैसा आता जाए उतने सरल होते चलो, सहज होते चलो, लोगों की इज्जत करते चलो। धनवान हो तो लोगों की मदद करते चलो, हेल्प करते चलो। अब आप देखो ना, लोगों के पास पैसा आता है तो 1-1 लाख रुपया के कुत्ते ले आते हैं। बोलो हाँ। पैसा आए तो 1 लाख रुपया का कुत्ता ले आए। अब मैडम उसी को टहला रही है, चल मेरे शेरू चल, उसी को पार्क में घुमा रही, उसी की पट्टी उठा उठा के सूंघ रही है, उसी की पट्टी फेंक रही। बता, पढ़े लिखे लोग, पैसे आए, सच बताओ, पढ़े लिखे लोग कुत्ते की पट्टी उठा रहे हैं कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? और हम जैसे अनपढ़ लोग गाय माता की सेवा कर रहे हैं, वृद्ध माओं की सेवा कर रहे हैं, लंगर सेवा कर रहे हैं, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम कुत्ते का भी सम्मान करते हैं। गौरी गोपाल में कितने कुत्ते, नित्य यहाँ पर कुत्ते बिल्ली रहती हैं। हम सबको, बिल्लियों को दूध भी रखते हैं, कुत्ते की जो रोटी से सेवा हो जाए, पानी से करते रहते हैं। पर हम ये जानते हैं ना कि किसका स्थान कहां है। आप लोग ये भूल गए कि किसका स्थान कहां है। अच्छा ये बताओ, कुत्ता और गाय एक बराबर हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। कुत्ता और गाय एक हैं कि अलग अलग हैं? अब कुछ लोग पढ़े लिखे कहते हैं दोनों एक ही तो हैं, दोनों जानवर हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि कुत्ता भी जानवर है, कुत्ता भी जीव है और गाय भी जीव है, ऐसा लोग कहते हैं। और उनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग समझते, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, धर्म को जाना नहीं, बाहर की किताबें पढ़ने से नॉलेज नहीं होता। हाँ या ना? गाय को माता कहा जाता है। गाय को इसलिए, गाय में देवी देवताओं का वास है। गाय का जीव की दृष्टि में हमारे सनातन में कुत्ते की भी रोटी निकालनी चाहिए आखिरी, पहली गाय की। पर गाय का स्थान पहले नंबर पर है। गाय के बने दूध के खीर को हवन में डाला जाता है। गाय के घी की ही आहुतियां होती हैं, स्वाहा स्वाहा। कोई भी यज्ञ होगा तो गौ घृत से ही होगा। इसलिए गाय का स्थान अलग है। जैसे इंसान सारे हैं, आप भी तो इंसान हो और मोदी जी भी इंसान है, पर मोदी जी का स्थान अलग है और आप लोगों का स्थान, बोलो क्या दोनों का स्थान एक हो जाएगा? कर दो फिर एक, करके दिखाओ। बोलो। राष्ट्रपति का स्थान, जैसे हमारी द्रौपदी मैया वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, और ये आप भी तो यहां मैया बैठी हो। द्रौपदी मैया से कुछ कम उम्र की भी मैया यहां है, कुछ ज्यादा उम्र की मैया भी यहां है। वो राष्ट्रपति हैं, आप भी तो महिला हो, वो भी महिला हैं और आप भी महिला हो, पर उनका पद अलग है, आपका पद, दोनों का पद एक सा, बोलो एक सा हो जाएगा जब यहां की व्यवस्थाओं में सबके पद अलग अलग हैं। तो ईश्वर की व्यवस्था में कुत्ते का पद अलग है और गाय का पद अलग है। गाय और कुत्ता एक, गाय और कुत्ता एक, जबकि दोनों जीव हैं। तो आप सवाल करो कि दोनों जीव हैं
तो दोनों में अंतर क्यों? वैसे ही अंतर है जैसे राष्ट्रपति भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हैं, पर दोनों में अंतर है। आपकी बात पुलिस वाला नहीं सुनता, आपकी बात पड़ोसी नहीं सुनता, और द्रौपदी मैया की बात पूरा भारत एक आवाज में सब हो जाए, क्योंकि वो पद की गरिमा है। बोलो हाँ। इसलिए गाय माता है, उसे माता के भाव से देखो, और कुत्ता है उसे कुत्ते के भाव से देखो, उसका भी इज्जत करो। हम ये नहीं कहते लात मारो, हम ये नहीं कहते किसी जीव को लात मारो, सम्मान सबका होना चाहिए, पर बराबरी की जो बातें आप करते हैं जीव की दृष्टि से, सांप को भी दूध पिलाओ, हमारे सनातन में तो सांप को भी उसको में नाग पंचमी में दूध पिलाते ही है, सबका सम्मान है। चूहे का सम्मान, हमारे यहाँ उल्लू का भी सम्मान है, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, उल्लू का भी आदर है, गरुण जी का भी आदर है, पक्षी पशु सबका हमारे यहाँ मछली का आदर है। मछली भगवान का अवतार माना जाता है, मत्स्य अवतार। कछुए का सम्मान है, कच्छप अवतार। हम लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं, कछुआ है भगवान है, मछली है भगवान है। बोलो हाँ। इसलिए आपसे बस इतनी सी बात है कि आप लोग अभिमान ना करें। पानी कहां ठहरता है? बरसता सब जगह, कहां रुकता? गहराई में। आपके पास भी धन रुकेगा कब? जब आपके अंदर गहराई होगी, समझदारी होगी, सरलता होगी, सहजता होगी। चार पैसे पाके अकड़ जाते हो। नदियां दो तरह की होती हैं। नदियां कितने तरह की? दो तरह की। कौन कौन सी? एक नदी है जो गंगा जी है, और एक नदी है जो आपके गांव में अगल बगल है। उन नदियों में जरा सा पानी आ जाए बारिश का, तो नदियां नदियों के अंदर नहीं रहती, नदियां गांव में घुसती हैं। आपके घर में घुस के कहेगी नदी मैं आ गई, फिर आप कहोगे बाढ़ आ गई, ए नदी तू घर तक आ गई। फिर नदी आएगी आपके सोफे पे बैठेगी, आपके चूल्हे में घुसेगी। ये क्षुद्र नदी है। तुलसीदास जी कहते हैं क्षुद्र नदी जल भरी तो राई। अच्छा ये बताओ, नदियों में ज्यादा पानी है कि समुद्र में? जोर से। समुद्र यदि आपके घर में घुसना चाहे तो घुस सकता है कि नहीं? बोलो जोर से। आज तक घुसा? और नदियां हर साल घुसती हैं। बोलो हाँ। छोटा व्यक्ति जो होता है वो अपनी मर्यादा में नहीं रहता। नदी के दो पाट हैं, वो दो पाटों की मर्यादा में उस मर्यादा को तोड़ के घर में घुसती है। पानी कम है फिर भी घुस रही, और समुद्र में पानी ज्यादा फिर भी नहीं घुस रहा। क्यों? क्योंकि समुद्र में गहराई है, समुद्र में गंभीरता है। ये उदाहरण आपके लिए है कि जो गंभीर व्यक्ति होगा वो कितना भी धन होने के बाद भी गंभीर ही रहेगा। ये तो छोटे छोटे टुच्चे लोग होते हैं कि जरा पैसा आया तो घमंड में चलने लग गए, दूसरों को अकड़ दिखाने लग गए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग गए, बेवजह दारू का खर्चा करने लग गए, पत्नी को मारने लग गए, भाई से संबंध। पैसा नहीं आया था तो एक थाली में खाते थे दोनों भैया, वो पैसा आया तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बोलो हाँ, सही है गलत है? पैसा कमाना अच्छी बात है, पर पैसा कमा के यदि आप गहरे हैं तब अच्छा है। यदि पैसे पाके आप उथले हैं तो वह पैसा आपका नाश कर देगा। इसलिए ईश्वर तैयार हैं आपको देने के लिए। पहले आपको क्या बनना होगा? गहरे होना होगा। पात्र बनिए, पात्र। गंभीर बनिए, सहज बनिए, सरल बनिए, सबको हाथ जोड़ के बात करिए। भैया राम राम, बहन राम राम। ये नहीं कि पैसे आ गए तो आप तेरी तरफ नहीं देखेंगे, ये नहीं। क्यों मैया?
मुंह मोड़ लेती हो आप कई बार पैसे पाके, सही है ना? आप नहीं मोड़ती हो, आपके पास है पैसा, है, अच्छा है। सरलता सदा रखिएगा, ऐसे रहिएगा। हाथ जोड़ो। कितना भी धन आए, ये मुद्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जब भी बात करो किसी से, छोटा है तो भी हाथ जोड़ लो, बड़ा है तो भी हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ के जो काम हो सकता है ना, वो हाथ उठा के नहीं हो सकता। सही है गलत है? इसलिए इस तरह से रहा करो। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने ऐसे सिखाया है, बेटा सदा ऐसे रहो। कैसे रहोगे? ऐसे रहो, झुके रहो। हमारे आचार्य चरण सिखाते हैं ऐसे सरल। छोटा हो तो भी हम ऐसी, हम छोटे बच्चे से भी ऐसी बात करें, भैया कैसे हो, कि हम क्या सेवा करें आपकी, हम ऐसी बात करते हैं सबसे। देखा कि नहीं आपने? ऐसे किस बात की अकड़ रखें हम, ये बताओ। आप किस बात की अकड़ रखते हो, ये बताओ। अकड़ हमेशा मूर्ख व्यक्ति में होती है। मूर्ख व्यक्ति में क्या होती है? अकड़। समझदार व्यक्ति अकड़ेगा नहीं। समझदार तो जानता है, मैं जानता हूं कि मैं एक दिन राख हो जाऊंगा। मैं अकड़ कैसी? आप जानते नहीं हैं कि आप राख हो जाएंगे, इसलिए आप अकड़ते हैं। मैं अपनी औकात जानता हूं, आप जानते हैं कि नहीं? मैं हमेशा एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि एक किसान के दो बैल थे। नीचे नीचे बैलों के सेंटर में बीच में कुत्ता जा रहा था। बैल भी चल रहे थे गाड़ी लेकर छकड़ा, और कुत्ता भी जा रहा था। बगल से गधा निकला। गधे ने कुत्ते से कहा कैसे हो? कुत्ते ने कहा अच्छा हूं। पर आजकल मालिक ने थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा दे रखी है। गधे ने कहा कौन सी जिम्मेदारी? कुत्ते ने कहा ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं ना, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। गधा बोला कि मैं इतना भी बड़ा गधा नहीं हूं, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, ये गाड़ी तो बैल चला रहे हैं, तुम कहां चला रहे हो? कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं। अच्छा, कुत्ता नीचे चलता था बैलगाड़ी के, तो चलते चलते उसे ऐसे लगने लगा कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। उसे ये लगने लगा कि ये बैल तो मेरे बॉडीगार्ड हैं। तो गधा बोला कि अच्छा गाड़ी आप चला रहे हैं तो रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी रुक गई, अकस्मात हो जाता है। गधा बोला गो चलो, तो संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती चौड़ी हो गई कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूं। अब आप लोग बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता की बैल? कौन? गाड़ी बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता झूठे ही छाती पीट रहा है। ऐसे ही हम सबकी गाड़ी जिंदगी की भगवान ही चलाते हैं। हम लोग झूठी छाती पीटते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम लोग झूठा ही घमंड पाल लेते हैं, झूठा घमंड पाल लेते हैं कि मैंने किया, जबकि हमारे कोई भी काम मैं नहीं करता, सारे काम। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब जन्म लिए थे तो कितने किलो के थे? सब लोग बताओ, आप जब पैदा भये तो कितने किलो के थे? मैया गूगल से पूछ के बताओगी ना? मैया गूगल पर सर्च करके जब आप जन्म लिए तो कितने किलो के थे? कोई 2 किलो का, कोई 3 किलो का, कोई 3.5 का, ज्यादा से ज्यादा 4 किलो। क्यों? और मोटा मोटा लो तो 5 किलो का, और क्या 5 किलो का बच्चा होता नहीं है, पर मान लो। क्यों? सोचिए कि जब आप पैदा हुए तब आप 2.5-3 किलो के थे लगभग,
आज आप लोग कितने किलो के हैं? कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 100 का, कोई 40 का, कोई 30 का। अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने ये जो जवानी आपकी है, आ रही है, लड़कपन जा रहा, जवानी आ रही है, ये जवानी आपने भगवान से मांगी थी कि बिना मांगे मिला? जोर से, ये बुढ़ापा मांगा था कि बिना मांगे मिला? बोलो। फिर भगवान को पता है ना कि कब आपको जवान करना है, कब आपको बुढ़ा करना है, कब दांत उगाना है, कब दांत गिराना है, किसको पता है? और टाइम से सब हो रहा है कि नहीं? तो तुम किस बात का घमंड कर रहे हो? तुम अपने को जवान नहीं कर सकते, तुम अपने को बुढ़ा नहीं कर सकते, बुढ़ा जवान नहीं हो सकता। समय के साथ चलना पड़ेगा, और समय के चक्र के साथ आप और हम बंधे हैं। मतलब कोई है जो हमारी प्लानिंग कर रहा है कि अनिरुद्धाचार्य इसके बाद अब बूढ़ा होगा, फिर ये बुढ़ापा, फिर मेरी मौत भी ईश्वर ने सजा रखी होगी, मेरी मृत्यु का दिन भी परमात्मा ने निश्चित कर रखा होगा। मुझे नहीं पता, मेरी प्लानिंग सच बताओ कौन कर रहा है? अनिरुद्धाचार्य कहां जन्म लेगा, कहां क्या खाएगा, वृंदावन रहेगा तो क्या सेवा करेगा, आपकी प्लानिंग भगवान कर रहे हैं कि आपसे क्या क्या काम कराना है। जो ईश्वर को कराना है इस शरीर से करा रहे हैं। तुम क्यों घमंड पाल रहे हो कि मैं कर रहा हूं? मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं। बताओ क्या कर रहा हूं? आप लोग 2.5 किलो के पैदा हुए थे, 2 किलो के। हमारी मां बताती है कि मैं बहुत कमजोर पैदा हुआ था, 2 किलो का भी नहीं था प्रॉपर। हमारी मां बताती हैं कि सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि बच्चा जिएगा नहीं, मर जाएगा, लेकिन देखो अभी तक नहीं मरे हम। क्यों नहीं मरे? क्योंकि बचाने वाला परमात्मा है, तो कैसे को भी जिला लेते हैं, और मारने वाला भी वही है। आएगी तो कोई बचा थोड़ी पाएगा। इसलिए आप किसी बात का घमंड ना पालो। ये जीवन भी उनका दिया है, और मृत्यु भी, हानि भी उनकी, और लाभ भी उनका, खुशी भी उनकी, और दुख भी उनका। हर हाल में कृपा, यही जीवन का सार है। आप इतना सोचा ना करो, इतनी टेंशन ना लिया करो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में क्या था, आपके हाथ में क्या है? आदमी बातें बड़ी बड़ी करता है, मैं ये मैं वो, बातें करा लो, पर है क्या? बताओ ना मेरी मां। आपके बाल बुढ़ापे में सफेद हो गए, अब आप उन्हें नेचुरल तरीके से काला भी नहीं कर सकते बिना मेहंदी वहंदी के। आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप में से कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, पर बुढ़े हो गए कि नहीं आप लोग? इसका मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, और आप अपने बेटे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपनी बहू को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपनी पत्नी को अपने हिसाब से, अपने पति को अपने हिसाब। क्यों पागलों की तरह बातें करते हो? जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगा? तुम भगवान के हिसाब से चल लो ना भैया। आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चलता। आप नहीं चाहते फिर भी बुढ़े हो गए, नहीं चाहते फिर भी कमर में दर्द आ गया, नहीं चाहते आप फिर भी आप की झुर्रियां पड़ने लग गई, फिर और आप। इसलिए कहता हूं, जगत को अपने हिसाब से ना चलाओ, हम स्वयं भगवान के हिसाब से चलें। प्रभु आप चलाओ। हाँ,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। गोपियों ने कहा, प्रभु आप कहाँ चले गए? कृष्ण की लीला का स्मरण किया। कृष्ण के लिए गोपियां रोई, तड़पी। राधा रानी को लेकर भगवान गए। राधा रानी ने कहा, मैं थक गई हूं। राधा रानी को भी छोड़ कर गए। और जब गोपियों को राधा रानी प्राप्त हुई, राधा, क्या प्रभु ने आपको भी छोड़ दिया? सारी गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। गोपियों ने गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि। दयति दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास त्वां विचिन्वते। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, अधिकम जयति जन्मना ब्रजः। हे श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है, तब से आपकी अधिकम जयति, जय जयकार आपकी अधिक होने लगी है। हे श्याम सुंदर, आप नहीं आओगे हम मर जाएंगी। देखो गोपियां भगवान से कैसी प्रार्थना कर। ये गोपी गीत क्या है? भगवान को बुलाने की एक प्रार्थना। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कौन है? आप भी नहीं सुनेंगे हमारी पुकार, तो बताइए हमारी पुकार प्रभु कौन सुनेगा? जब गोपियों ने ऐसी दीन, अच्छा याद रखना, भगवान प्रार्थना से जल्दी मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोग अपनी एक छोटी छोटी प्रार्थनाएं भगवान को सुनाया करो। प्रार्थना किसे कहते हैं? मन के भाव को कहते हैं। जैसे एक छोटी सी प्रार्थना आप ऐसे कह सकते हैं। कैसे करना है? आप मेरे साथ हाथ जोड़ करके कह सकते हैं, बोलो हे नाथ, हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे प्रभु, आप ही इस जीवन का सहारा है। हे नाथ, आप नहीं सुनेंगे तो हमारी पुकार कौन सुनेगा? हे नाथ, हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन्नारायण, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थनाएं आपको अंदर से भाव से करनी चाहिए, रियल कहना चाहिए कि प्रभु आपके सिवा हमारा। ये कहने की बात नहीं है, कह दो तो अच्छा है,
वरना ये मानने का विषय है कि भगवान के सिवा हमारा हाँ, तुम ही मेरा सहारा, तुम ही मेरा सहारा। हम पर कृपा करो प्रभु, हम पर कृपा करो। हम सब तेरे हैं सांवरे, हम सब तेरे हैं सांवरे, हम सब तेरे हैं सांवरे, हम सब तेरे हैं सांवरे। हम पर दया करो प्रभु, हम पर कृपा करो। रोज प्रार्थना करो, हम पर दया करो प्रभु, हम पर दया करो। विनती मेरी सुनो प्रभु, विनती मेरी सुनो। हम सब तेरे हैं सांवरे, 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 हम पर दया करो। हम सब तेरे हैं सांवरे, हम पर दया करो। रोज कहो, प्रार्थना करो। जब गोपियों ने पुकारा तब भगवान को लगा कि अब तो ये प्राण त्याग देंगी। तब भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। तासा महावीर भूछौरी स्मयमान मुखां भुजः पीताम्बरधरः स्त्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। प्रकट हो गए और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान गोपियों के मध्य रास रचाने लग गए। क्या रचाने लग गए भगवान? जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये गोपियां सामान्य नहीं हैं, वेद की ऋचाएं हैं। ये सब भक्त हैं और इन गोपियों के आज जो कृष्ण हैं, जितनी गोपी उतने कृष्ण। ये रास है। इस रास का रहस्य ना जानने वाले लोग इस रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ देते हैं, क्योंकि रास का रहस्य नहीं जानते। परमात्मा की दिव्य लीला को लोगों ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। इसलिए भगवान की कथा को गलत व्यक्ति सुने तो भगवान को भी गलत दृष्टि से देखता। इसलिए कहते हैं कि कथा शास्त्र सुनने समझने के अधिकारी भी सब नहीं होते। भगवान की कथा सुनने के अधिकारी भी सब क्यों नहीं होते? अच्छा बताओ, ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? जोर से, जोर से। ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? जोर से। सब हैं। तो फिर ईरान को अमेरिका परमाणु काहे नहीं बनाने दे रहा है? इसी बात का तो युद्ध चल रहा है कि तू परमाणु नहीं बनाएगा, क्योंकि
पाकिस्तान ने परमाणु बना लिए, अब वो रोज धमकी देता है पटक दूंगा। गलत व्यक्ति को ज्ञान मिल जाएगा, गलत व्यक्ति के हाथ विद्या लग जाएगी, शक्ति लग जाएगी, तो वह उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए हमारे यहाँ वेद इतने कठिन हैं कि वेदों का रहस्य, उनका ज्ञान सब समझ ना पाए, क्योंकि कोई कहीं उस ज्ञान का मिसयूज ना करे। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया कि तुम हमारी आज्ञा के बिना ज्ञान पा तो गए, पर कहीं तुम दुर्योधन का साथ देकर गलत की ताकत बनकर के कहीं समाज में गलत ना करो, क्योंकि गलत व्यक्ति के हाथ ताकत लगेगी तो वो उसका सही यूज नहीं करेगा, उसका क्या करेगा, मिसयूज करेगा। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन आप पहले भगवान के प्रेमी बने, सदाचारी बने। पहले के गुरु जी जल्दी से ज्ञान नहीं देते थे, पहले देखते थे कि शिष्य योग्य है कि नहीं, कहीं ज्ञान गलत हाथों में ना चला जाए, क्योंकि इसी ज्ञान से इस राष्ट्र का निर्माण होना है। सही, इसलिए कहता हूं सारी बातें सबके लिए नहीं होती। भागवत आप सुन रहे हैं, ये भागवत सुखदेव जी ने देवराज इंद्र को भी नहीं सुनाया, क्योंकि इंद्र बोले तुम स्वर्ग में भोगी विलासी हो, तुम्हें नहीं सुनाएंगे। ये जो भगवान का प्रेमी है वो ये भागवत सुनने का अधिकारी है, जिसके अंदर प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है। जिसके अंदर प्रेम नहीं वह इसका अधिकारी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान का अधिकार उन लोगों को दिया है जो ये बात पहले पक्की करें कि आप इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। आज ज्ञान का अर्थ ही लोग नहीं समझते। क्या पढ़ते हैं आजकल के लोग, क्या पढ़ना चाहिए? आजकल के लोग 20 साल तक पढ़ते हैं और 20 साल पढ़ने के बाद डिग्रियां ले आते हैं, हमारे पास डिग्री है। और डिग्रियां हैं, 20 साल पढ़े पर अपनी मां की सेवा ना कर पाए। 20 साल पढ़े स्कूल कॉलेज में पर अपने बाप का सम्मान ना कर पाए। जो शिक्षा तुम्हें माँ बाप का आदर करना ना सिखाए, वो शिक्षा है कि कचरा है? क्या कहती हो मां? शिक्षा वही, शिक्षित किसे कहते हैं? जो बड़ों की इज्जत करे, माता पिता का आदर करे, नारी का सम्मान करे और अपने वतन, अपनी माटी से, भारत माता से प्यार करे। यही ना शिक्षा है। आपने इतनी पढ़ाई की लेकिन भारत माता से प्यार ना हुआ, देश से गद्दारी यदि कोई कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ऐसी आज पढ़े लिखे लोग कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ ली? जो भ्रष्टाचार। ऐसी पढ़ाई पढ़ो साहब जिस पढ़ाई में धर्म हो, माँ बाप की सेवा करने का धर्म है। भाई ये धर्म है, माँ की सेवा करना मेरा धर्म है, पिता का सम्मान करना पुत्र का, पत्नी का, पति की सेवा करना पति का, पत्नी का धर्म है पति की सेवा, पत्नी का सम्मान इज्जत करना पति का धर्म है। हर बुजुर्ग की सेवा करना हमारा धर्म है। धर्म से आजकल धर्म कहां पढ़ाया जाता है? पैसा कमाना सिखाते हैं। जिसने पढ़ाई में 10 लाख रुपए खर्च किए हैं
इस देश की सच्चाई बोल रहा हूं। जिस बच्चे ने अपनी पढ़ाई में 15 लाख 10 लाख खर्च कर दिए पढ़ाई में, आज उसे 20,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है। सही है कि गलत है? वो 25,000, वो 15 लाख 10 साल पहले जमा करता तो उसका ब्याज ही खूब आता रहता। जितनी नौकरी में कमाना चाहता उससे ज्यादा ब्याज कमा लेता वो उस पैसे का। शिक्षा आपको पैसा दे सकती है, संस्कार तो जन्मजात माँ बाप के संस्कार से ट्रांसफर होंगे। इसलिए कहता हूं वह शिक्षा ग्रहण करिए जिसमें संस्कार हो। ज्ञान सबके लिए है, पर कुछ ज्ञान सबके लिए नहीं। जैसे परमाणु बनाने का नॉलेज, आपको बम बनाना आता है? बम नहीं। सरकारें पढ़ाती क्यों नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे से बम बना लो? यदि ये ज्ञान सबको हो जाए तो सब ना एक दूसरे के ऊपर पटक दें। आतंकवादियों को बम बनाने की टेक्निक होती है, वो बनाते हैं, पकड़े जाते हैं। कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए। बोलो, आप लोगों को बंदूक बनानी आती है? क्यों नहीं है ज्ञान? गोली बनानी आती है? फिर आप कहते हो ज्ञान सबको होना चाहिए, तो मोदी जी से कहो कि बंदूक बनाना सिखाओ, गोली बनाना सिखाओ, बम बनाना सिखाओ। इसका मतलब सब ज्ञान सबके लिए। ऐसे ही शास्त्रों का कुछ ज्ञान है जो योग शिष्य को ही गुरु वो ज्ञान प्रदान करते हैं। सबको गुरु द्रोणाचार्य के कौरव भी शिष्य हैं और पांडव भी, पर सब में अधिक गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विद्याएं प्रदान की, क्योंकि अर्जुन में वो काबिलियत थी। जो अस्त्र शस्त्र अर्जुन को दिए वो अपने पुत्र गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी, सोचिए, अपने पुत्र को नहीं दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जान गए कि मेरा बेटा दुर्योधन के कहने से चलता है। मेरा बेटा, वो दुर्योधन गलत है, वो गलत व्यक्ति के पास ताकत लगेगी तो वो हमेशा उसका गलत यूज, इसलिए नहीं दिया, अर्जुन को दिया। कुछ विद्याएं अर्जुन के पास थीं पर अश्वत्थामा के पास नहीं। पहले के गुरु ये नहीं देखते थे कि ये मेरा बेटा है या ये मेरा नहीं, योग शिष्य। क्या? योग शिष्य, उस पर सब न्यौछावर कर देते थे। इसलिए मेरी मां, आप लोग भी निरंतर सत्संग करिए, भगवान की शरणागति ग्रहण करिए। अपने आप भगवत कृपा से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जो ज्ञान वास्तविक में आपको होना चाहिए। गोपियों के संग भगवान ने दिव्य रास रचाए और ये रास की दिव्य लीला। अब ज्ञान ना होने से, अब रास लीला कितना गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन बॉलीवुड से कैरेक्टर ढीला से जोड़ता है, क्योंकि नॉलेज है नहीं उनको। अब उनको, अब देखो, रास लीला का ज्ञान सबको नहीं है तो वो गलत वे पहले गए। सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया गया। युगल गीत गोपियों ने गाया। अरिष्टासुर का उद्धार भगवान ने किया। दिव्य रास आज भी ठाकुर जी का चल रहा। भगवान ने केसी और व्योमासुर नाम के दुष्ट को मारा। फिर अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए और अक्रूर जी भगवान को लेकर के कहां चले? मथुरा। जब मथुरा चले तो गोपियां रास्ते पे आकर रथ के आगे लेट गई, कन्हैया हमें छोड़ कर ना जाओ, हम रहेंगी कैसे तुम्हारे बिना। कन्हैया बोले बस 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। 2 दिन का कहकर भगवान चले गए। गोपियां रास्ता निहारती रहीं, निहारती रहीं, निहारती। जब भगवान मथुरा पहुंचे तो धोबी पर कृपा करी, दर्जी और सुदामा नाम के माली पर कृपा करी।
मथुरा में कंस की दासी का नाम था कुब्जा। क्या नाम था? ये कुब्जा पिछले जन्म में सूपनखा थी। ये कौन थी? आप जानती हो मैया सूपनखा को? मैया आप सूपनखा को जानती हो? क्यों, आपके पड़ोस में रहती थी क्या? नहीं, नहीं आप कह रहे जानती हूं, मिली हो एक आध बार? नहीं है? हाँ पढ़ा है। सूपनखा किसकी बहन है? ये रावण की बहन की नाक किसने काट दी? नाक काहे काटी, हाथ क्यों नहीं काटा? हाथ काटते तो इसे बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया। नाक काट दी लक्ष्मण जी ने ताकि इसे बताना ना पड़े कि मैं कहां गई थी। लोग देखते ही समझ लेंगे कि नक कटी, नाक कटवाने गई थी, और नाक कटवा के आ गई, इसलिए नाक काटा। अच्छा, लेकिन ये नाक कटवा के मानी नहीं। ये राम को क्या चाहती है? पति के रूप में राम से प्यार करती है। अच्छा, सूपनखा को राम से क्या हो गया? प्यार हो। अच्छा, राम से प्यार हो गया तो सही हुआ कि गलत हुआ? सही है कि गलत है? भाई भगवान से प्यार हो जाना सही है। हम भी तो कहते हैं भगवान से प्यार करो, और सूपनखा का प्यार किससे हो गया? सही है, पर उसका प्यार थोड़ा इस तरह से गलत था कि वो राम को तो चाहती थी, पर सीता मैया को खाना चाहती थी, मैं खा जाऊंगी। राम से प्यार करो और सीता मैया से नहीं। हमारे सनातन में एक की पूजा करने की आज्ञा नहीं है, युगल उपासना है। जहां पूजा होगी वहां के लिए राम की नहीं, सीता सहित राम की पूजा होगी। कौन सी पूजा होगी? युगल, दोनों की। अकेले शंकर की पूजा नहीं, गौरी शंकर की। अकेले कृष्ण की पूजा नहीं, राधे कृष्ण की। बोलो हाँ। अब सूपनखा, जब रावण आवड़ मर गया तब सूपनखा का क्या हुआ? अब सुना रहा हूं, सुनो। सूपनखा पुष्कर चली गई। कहां गई? पुष्कर। और पुष्कर में 10,000 साल तक तपस्या की। जब रावण मर गया, राम जी चले गए, फिर ब्रह्मा जी आए। वरदान क्या चाहती हो? सूपनखा। सूपनखा बोली मुझे राम चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा प्रभु अभी भी मामला गर्म है, ये आपको चाहती है और मरवाएगी रावण को ये। राम जी बोले बोल दो, अगले बार मिलेंगे हम उससे। तब वही सूपनखा त्रेता की द्वापर में कुब्जा बनी, कंस के यहां चंदन लगाने का काम करती। आज भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहो सुंदरी। कुब्जा बोली कौन है? बोले मैं श्याम सुंदर हूं। बोले आज तक तो मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। भगवान ने कहा दुनिया ने तेरे तन को देखा है, मैंने तेरे मन को देखा है। तन तेरा सुंदर नहीं है क्योंकि कुबड़ है, पर तेरा मन चंदन लगा। कुब्जा ने चंदन लगाया। त्रेता की वही आज क्या बनी? कुब्जा। और भगवान को अपने हाथों से चंदन लगा रही है, भगवान का स्पर्श कर रही है, आलिंगन कर रही है। भगवान ने उसे सुंदरी बना दिया। तूने हमें चंदन दिया, हम भी तुझे देंगे। तू कुबड़ वाली है, कुरूपणी है। भगवान ने अपने पांव को उसके पांव में रख के एक ठोकर मारा, सुंदरी बन गई। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते। अच्छा, भगवान लेते ज्यादा है कि देते ज्यादा है? क्या ज्यादा है? ईश्वर की देनगी ज्यादा है। ईश्वर की, जोर से, देनगी ज्यादा। भगवान देते ज्यादा है। इसलिए आपसे कहता हूं वो ज्यादा देने को तैयार है, पर पहले आप थोड़ा सा दो तो सही। सुदामा ने ज्यादा दिया कि कन्हैया ने ज्यादा दिया? जोर से। सुदामा ने पहले दिया। पहले कौन दिया? मुट्ठी भर चावल, चिवड़ा। जब मुट्ठी भर चिवड़ा सुदामा जी ने दिया तो भगवान जी ने भी पहले आपको देना पड़ेगा।
भगवान कहते हैं पहले आप दो, फिर मैं तैयार हूं देने को। तुम नहीं देते, अच्छा आप भगवान को देना चाहो तो कैसे दोगे? अच्छा भगवान को खुश करना है तो कैसे खुश करें? भगवान को रोटी खिलाना है, बताओ कैसे खिलाएं? बताओ। भगवान को रोटी खिलाना है, बताओ कैसे खिलाएं? नहीं सुनो, जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो भूखे के भीतर बैठ कर तृप्त कौन होता है? वो भूखा तृप्त हुआ कि भीतर बैठे भगवान तृप्त हुए? जब भगवान को भोग लगाना हो तो किसी भूखे प्यासे दीन दुखी की सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जो वृद्ध माएं रहती हैं, तो जब हमारी बेसहारा वृद्ध माएं भोजन करती हैं तो माओं के द्वारा कौन प्रसन्न होता है? गौरी गोपाल आश्रम में देखो इतनी माएं हैं, 315। वो माएं आज आपकी ओर से हमारी माओं को नाश्ता बंटवाया गया। आप भी माओं को अपनी तरफ से नाश्ता बटा सकते हैं कि कल का नाश्ता मैया की तरफ से, आपकी तरफ से कल का नाश्ता, कल का भोजन आप लोग अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। आप भी माओं को भोजन नहीं देंगे तो माओं के बच्चों ने तो घर से निकाल ही दिया है। कौन सुन रहा है? बेटों को फोन लगाते हैं तो बोलते हैं, मैंने एक माँ के बारे में आपको बताया था कि एक माँ का चलना फिरना बंद हो गया, बिस्तर पर आ गई। तो मैंने उनके बेटे को फोन लगा के कहा कि भाई अपनी माँ को अब ले जाओ, अब समय कम बचा है माँ के पास, क्योंकि अति वृद्धावस्था आ गई है, चलना फिरना बंद हो गया है, बिस्तर पे ही अब रहती हैं। तो आ जाओ, कुछ दिन सेवा कर लो, देख लो। तो बेटे ने मना कर दिया, महाराज आज के बाद आप हमें फोन मत लगाना, मां मर जाए तो भी फोन मत लगाना, ऐसा बेटे ने कहा। हमने कहा ठीक है भाई। सोचिए बेटा मां को आखिरी समय भी मिलने नहीं आता, क्या हो गया है औलादों को भगवान जाने। मैं आपसे कहता हूं कि उनके अपने बच्चे भले लेने ना आए, रोटी देने ना आए, पर आप लोग माओ को रोटी देना स्टार्ट रखिएगा, शुरू रखिएगा, चालू रखिएगा, क्योंकि आप भी यदि माओ को भोजन नहीं देंगे तो गौरी गोपाल में न माओ को रोटी कौन देगा? ये दास तो आपसे भिक्षा मांग मांग कर ही सेवा करता है। आप भी न माओ को भोजन करा के, नाश्ता करा के, एक माँ को गोद लेकर सहारा जरूर बनिएगा। और अभी 25 अप्रैल को यहाँ पर 21 बेटियों का विवाह है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 21 बेटियों में एक बेटी, 2 बेटी का आप सहारा बने और कन्यादान आप लें और बेटियों का घर बसाने में आप भी मदद करें, क्योंकि गरीब परिवार की बेटियों का यहाँ